घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। आज शाम नर्मदा जब घर आती है तभी रूपाली बोलती है। माँ, बाहर कितनी ठंड है और आज तो तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या करूँ रूपाली बेटा, आज मालकिन के यहाँ मेहमान आ गए थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। वैसे गुड्डू कहाँ है? माँ, गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, बस आता ही होगा। तभी रूपाली का भाई गुड्डू वहां आता है और कहता है, माँ, आज मेरे सभी दोस्तों ने गरम गरम समोसे खाए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने नहीं खाया। आप भी मुझे समोसे खिलाओ ना। हाँ गुड्डू बेटा, आज मेरी पेमेंट मिलेगी तो मैं तुझे जरूर समोसे खिलाऊंगी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव की किराने की दुकान का मालिक रमेश बाहर से आवाज देता है, अरे नर्मदा बहन, अरे ओ नर्मदा बहन, कहाँ हो तुम? नर्मदा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, हाँ रमेश भैया, बताओ क्या बात है? अरे दरअसल मुझे ये कहते हुए ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन भैया ने मुझसे काफी सारा कर्जा ले रखा था। अपनी बेटी को भेज देना, मैं हिसाब किताब की डायरी दिखा दूंगा। ठीक है भैया, हमें समय दीजिए, हम आपका कर्जा उतार देंगे। लेकिन अभी तो हम हमारा खर्चा ही नहीं चला पा रहे हैं, तो हम आपका कर्जा भला कहाँ से देंगे? कैसी बातें कर रही हो दीदी, मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ कि आपसे पैसे मांगूं, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि रूपाली बिटिया को मेरी दुकान पर काम करने के लिए भेज दीजिए। ऐसे ही आपके पैसों का कर्जा भी उतर जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद नर्मदा कहती है, ठीक है रमेश भैया, मैं रूपाली से बात करके आपको कल बताती हूँ। अब रमेश चला जाता है। वहीं अपने 10 गज के कमरे में खड़ी रूपाली ये सब सुन रही थी। रमेश के जाने के बाद रूपाली अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने सारी बातें सुनी। रमेश चाचा ठीक ही तो बोल रहे थे। मैं कल से उनकी दुकान पर जाकर काम कर लेती हूँ, कम से कम हमारा कर्जा तो उतर जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। अगले दिन रूपाली रमेश की दुकान पर जाती है। रमेश उसे देखकर कहता है, अरे आओ आओ रूपाली, ऐसा करो पहले दुकान की साफ सफाई कर लो, तब तक मैं खाना खा कर आता हूँ। अब रमेश चला जाता है और रूपाली दुकान की साफ सफाई करने लगती है। तभी ग्राहक आते हैं तो रूपाली उन्हें सामान देती है। तब तक रमेश भी वहां आ जाता है। तभी रूपाली कहती है, रमेश चाचा, वैसे पिताजी का कितना कर्जा है? हाँ रूपाली रुको, मैं डायरी निकालता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। और रमेश डायरी निकालता है और उसमें देखता है कि रूपाली के पिता को करीब 60,000 रुपए का कर्जा था। रूपाली अब रोज किराने की दुकान पर जाती है और वहां काम करती है। आज रमेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रमेश का बेटा उदित दुकान पर आता है। रूपाली दुकान की साफ सफाई कर रही थी और वो रूपाली को डांटते हुए कहता है, रूपाली, तुमने कैसी साफ सफाई की है? चलो ये कोना फिर से साफ करो और ये सारे डब्बे पोंछ कर जमाओ। उदित रूपाली को डांट डांट कर उससे बहुत सारा काम करवाता है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन रमेश का दोस्त विक्रांत रमेश से मिलने उसकी दुकान पर आता है। विक्रांत रमेश से ढेर सारी बातें करता है। तभी विक्रांत रूपाली को काम करता देखकर रमेश से उसके बारे में पूछता है। रमेश सारी बातें बताते हुए उससे कहता है, अरे इसीलिए मैंने रूपाली को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। इससे रूपाली के पिता के कर्जा का भार भी उतर जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। विक्रांत देखता है कि रूपाली चुपचाप अपने काम में लगी होती है। विक्रांत को रूपाली बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत चला जाता है। कुछ दिनों बाद विक्रांत फिर उसी गांव में आता है और वो अपने दोस्त रमेश से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उस समय दुकान पर रमेश नहीं बल्कि उदित था। वो रूपाली से डांट डांट कर काम करवा रहा था। उदित जैसे ही विक्रांत को देखता है तो कहता है, अरे चाचा जी, आइए बैठिए ना। वैसे पिताजी तो अभी है नहीं, पिताजी अंदर है, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ। ऐसा कहकर उदित फिर से रूपाली को देखता है और चिल्लाकर कहता है, अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? सफाई से काम करना है। उदित रूपाली पर गुस्सा करके चला जाता है और रूपाली रोते हुए काम करने लगती है। विक्रांत ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद रमेश वहां आता है। विक्रांत रमेश से बातें करता है और फिर अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने बंगले के गेट पर पहुंचता है, जहां 2 चौकीदार बड़े से गेट को खोलते